हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, प्रोक्टोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट फॉर फिशर, फिस्टुला एंड पाइल सर्जन। आइए आज एक और फिस्टुला जर्नी के साथ हम लोग मिलते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं और इनको बेसिकली फिस्टुला की शिकायत थी और वो रिकरेंट फिस्टुला था। ट्रांसस्फिंक्टरिक एमआरआई में था, ग्रेड 4 और काफ़ी दिक्कत थी। पहले भी एक दो बार ऑपरेट हो चुके थे बट नहीं ठीक हुआ। सो समहाउ ही कॉन्टेक्टेड मी और इनका हमने 28 अप्रैल को सर्जरी करी थी। आज ऑलमोस्ट 3.5 महीना हो गया और ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल वुंड सारे हील हो गए, इंटरनल ओपनिंग पूरी हील हो गई, एसिम्प्टोमेटिक टोटली है। लेकिन इस फिस्टुला की जर्नी को आइए हम डॉक्टर साहब से ही, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की मुंह से सुनते हैं। सो डॉक्टर ऋषि, आप सबसे पहले आपको कब दिक्कत हुई और सबसे पहले क्या हुआ और ये जर्नी कितने साल चली? और आप ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है 4 साल बाद मेरे पास आए हैं इस पूरी जर्नी से, पेरिनियल प्रॉब्लम से। तो आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे से इस चीज को समझते हैं। तो जरा सा हमारे और वो लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि मेरे नहीं, आप अपने लैंग्वेज, अपनी डॉक्टरी की लैंग्वेज में बहुत बढ़िया समझाइए जिससे और लोगों को फायदा हो सके। तो डॉक्टर इससे आप बताइए पूरी स्टोरी, जर्नी ये कब से कैसे हुई और क्या हुआ, पूरा बताइए जी। ये स्टार्ट होगा 2019-2021 2020 में, 20 से, जिसमें कोरोना काल चल रहा कोरोना काल में। कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे सबसे पहले स्क्रोटल एब्सिस हुआ जी, वो हील करा लिया। लेकिन जब बाद में फिर कुछ सूजन टाइप की लगी बटक्स पे, तो वो लगा कि शायद कुछ और होगा। लेकिन उसको जब एक वापस से मैंने वो ऑपरेट करा दिया उस टाइम तो वो ठीक हो गया, लेकिन रीअकरेंस होता रहा। अब उसमें पस पड़ने लगा, बुखार आने लगा और दर्द इतना गंदा दर्द की असहनीय। फिर जब दिक्कत बढ़ने लगी, धीरे धीरे अपना मेडिकेशन लेते रहे, वो चलता रहा। फिर उसके बाद में जब टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर वापस से वही चीज़ें करने लगे। दवा खाते रहे, सही हो गया, दवा खाते रहे, सही हो गया। काफ़ी टाइम बाद जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ी तब कांटेक्ट किया मैंने सर से, तब जाके जब मिला, चीज़ें बताई, तब उसके बाद फाइनल मैंने आपसे। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, कई बार हमको स्क्रोटल एब्सिस होता है, हमें सोचते हैं ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अगर हम देखेंगे, अगर हम पूरे पेरिनियम को देखें तो यूरोजेनाइटल एरिया एंड एनल, पेरिनियम इज आगे, यूरोजेनाइटल एंड एनल एरिया। बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी पेरिनियल पाउचेज हैं, वो पेरिनियल चाहे सुपरफिशियल हो या डीप हो, वो सब एनल एरिया से आपस में कनेक्टेड है हमेशा। तो इसलिए इस टोटल एब्सिस को कभी भी एक सेपरेट एंटिटी नहीं देखना चाहिए। स्क्रोटल एब्सिस मे बी पार्ट ऑफ द सेपरेट एंटिटी, बट मेनी टाइम्स मेरे अपने एक्सपीरियंस में कि स्क्रोटल एब्सिस आज हुआ और 4 साल बाद फिस्टुला पता चलता है। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिप्टोग्लैंडुलर एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में सेटल होती है। इसको स्क्रोटल एब्सिस समझ के IND कर दिया जाता है। एक्चुअल एनल प्रॉब्लम जो होती है, जो एनल ग्लैंड्स का जो इन्फेक्शन है, जो मेन पैथोलॉजी है, जिसको पार्क ने इतना रिसर्च किया और बताया है इसके बारे में एक्चुअली। तो कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल आपको ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा हमारे लोगों को बताइए, दर्शकों को ड्रेसिंग के बारे में, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जितनी सर्जरी जरूरी है उतनी ड्रेसिंग भी जरूरी है। आप खुद भी डॉक्टर, तो अपना एक्सपीरियंस क्या है ड्रेसिंग, ये भी शेयर करिए। सर्जरी के बाद मेन इम्पोर्टेंट होता है ड्रेसिंग ही, उसकी साफ सफाई करना, अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से साफ करना और हाइजीन का मेंटेन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ऑपरेट कर लिया और उसके बाद अगर ड्रेसिंग भी नहीं की अच्छे से, तो वो दिक्कत वापस बढ़ सकती है। तो बेहतर होता है कि उसको जितना हाइजीन रखें, साथ में उसको रेगुलर ड्रेसिंग एंड प्रॉपर ड्रेसिंग, साथ में सेट्स बात होता है, गर्म पानी में बैठना होता है, चीज़ें करनी होती है, आपको साफ सफाई खुद रखनी पड़ती है। तो वही चीज़ें मेन। ठीक। और आप सर्जरी कितनी बार पेशेंट देखना शुरू कर दिया? आपको छुट्टी अभी अच्छे से याद है, आप बड़ी मुश्किल से आए थे, तो आपने एक्चुअली ओपीडी कब से शुरू करना, अपना खुद की ओपीडी शुरू कर दी? सर्जरी कितने दिन बाद? मैंने सर्जरी के विदिन 15 डेज अपनी ओपीडी। सो दोस्तों देखिए, ग्रेड 4 फिस्टुला था, ट्रांसस्फिंक्टरिक, 3 एक्सटर्नल ओपनिंग थे इनको, 3 o'clock, 9 o'clock, एक जो बिल्कुल स्क्रोटल के पास, सही बोल रहा हूँ, 3 एक्सटर्नल ओपनिंग, 12 o'clock तक एक इंटरनल ओपनिंग,
साथ में सुप्रालेवेटर एब्सेस, ये सब चीजें ढेर सारी इंटरस्फिंक्टर एब्सेस थी, लेकिन इसके बावजूद भी सर्जरी की 15 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद पेशेंट देखना अपने ओपीडी में शुरू कर दिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है इसमें, चाहे भले 3-4 बार फिस्टुला रिकरेंस हो चुका है, कोई बात नहीं। आपको एक रेफरल सेंटर, एक ऐसे सेंटर जैसे कि मैं चला रहा हूँ दिल्ली में प्रोक्टोलॉजी करके, जिनके पास वॉल्यूम है ऐसे केसेस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है रिकरेंट केसेस को करने का, आपको जरूर आना चाहिए, एक बार सलाह लेना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। सो दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।